चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, 8.1 में क्या कहा जा रहा है। चलिए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है। कौन सी बड़ी है, कारण भी लिखिए। तो यहाँ पर जो संख्या बड़ी है हमें उसको बताना है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग इसमें बड़ी और छोटी संख्या को ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया, 0.3 या 0.4। इसमें कौन सी बड़ी है ऐसा आप नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, लिखिए 10 से गुणा करने पर देखिए 0.1 अंक बाद लगा है। यहाँ से देखिए 0.1 अंक बाद लगा है, इसको आप 10 से गुणा कर लो, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए 10 से गुणा करने पर, तो जब आप स्टूडेंट 10 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.3 है ना, इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास या के बाद क्या है 0.4, तो इसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा हमें, ये हमारा 0.1 अंक बाद इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप दशमलव वाला मल्टीप्लाई करते हो ना, 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करिए तो 10 तियाँ क्या हो जाएगा 30। अब 1 अंक बाद दशमलव लगता है तो यहाँ पर लगा दीजिए, हमारे पास 3 मिलेगा। तो यहाँ से हमारे पास 3 आ गया और यहाँ से हमारे पास 4 आ गया। अब आप देख करके ही बता सकते हो कौन बड़ा है, 4 बड़ा है ना। जब 4 बड़ा है तो 4 वाला कौन सा है, देखिए 0.4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, लिख दीजिए इसलिए 0.4 बड़ा है। अगर आप इतना ना करना चाहो तो आप देख करके बताना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर दिया है 0.3 और यहाँ पर दिया है 0.4। देखिए इस 10, देखिए यहाँ पर कोई संख्या तो दी नहीं गई, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। अब आप इस पर चलिए, यहाँ पर दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव है ही, दशमलव के बाद 1 अंक, चलिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो आप देख सकते हो ना, 4 हमारा बड़ा है 3 से, तो यहीं से आप कह सकते हो जो हमारा 0.4 है वो क्या है, बड़ा है 0.3 से। ऐसा भी आप कह सकते हो। नहीं समझ पा रहे हो तो आप ऐसे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मिला बड़ा, हम उसी को कह देंगे, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग तुलना करते हैं। देखिए जैसे भी आपकी मर्जी आप वैसे करना, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो देख करके ही पहचान जाएंगे। अब आप लोग इस बी नंबर को ध्यान से देखिए, बी नंबर में हमें क्या दिया गया है, बी नंबर में हमें दिया 0.07 या क्या दिया गया 0.02। देखिए यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर भी 2 अंक बाद दशमलव लगा है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0। तुलना करिए, यहाँ पर 0, देखिए यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 0, इतना तो ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव के बाद आप दशांश में देखिए, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0, यहाँ पर अब 7 आ गया, इतना तो बराबर है ना। लेकिन यहाँ पर 7 है और यहाँ पर क्या है 2 है, तो आपको पता है 7 बड़ा है किससे, 2 से। तो लिख दीजिए 0.07 बड़ा है या फिर बड़ी है, ठीक स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग इस सी पर चलते हैं और देखते हैं सी में क्या होगा। हमें दिया है 3 या 0.8। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो। अब यहाँ पर देखिए इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो ऐसे आपको पता होगा हमारा ये बड़ा है। देखिए यहाँ पर 3 है, यहीं से हम तुलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या है 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या छोटी है। लिखिए 3 बड़ी है। चलिए हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस डी नंबर को, डी में हमें क्या दिया है 0.5 या और क्या दिया 0.05। इधर से तुलना करिए, देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, इतना तो बराबर है। दशमलव के बाद देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद दशांश में देखिए 5 है, यहाँ पर दशांश में 0 है, तो भैया 0.5 बड़ा है ना। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो क्या करोगे, यहाँ पर देखिए 2 अंक बाद दशमलव लगा है, तो दोनों संख्याओं को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे।
जब आप दोनों संख्याओं को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको 50 मिलेगा और यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। तो आप देख करके ही बता सकते हैं हमारा 50 बड़ा है, 50 ये वाली संख्या यानी कि 0.5 बड़ा है। ऐसे आप तुलना कर लीजिए या फिर थोड़ा सा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन यूज कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। ई नंबर को आप ध्यान से देखिए। ई में हमें क्या दिया है 1.23 या 1.2। ठीक है स्टूडेंट, अब आप बताइए कौन सा बड़ा है। चलिए तुलना करते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, इतना भाग तो बराबर हो गया। दशांश में देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप ऐसे 0 लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 0 है तो इतना तो 1.2 बराबर है। लेकिन उसके बाद जब हम शतांश में चलेंगे तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 0 है। इसका मतलब क्या है 1.23 बड़ी है। ठीक बच्चों, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो तो भैया देखिए दशमलव कितना अंक बाद लगा 2 अंक बाद, इसे तो चलते हैं दशमलव 2 अंक बाद लगा है तो यहाँ पर भी 2 अंक बाद लगा है तो 100 से गुणा कर लीजिएगा। 100 से गुणा करोगे तो आपको यहाँ पर 123 और यहाँ पर 120 मिलेगा। और आपको पता है 123 हमारा बड़ा होता है 120 से, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। जब 123 वाला कौन है 1.23, तो ऐसे भी स्टूडेंट आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग ऐप पर चलते हैं। ऐप में देखिए क्या दिया है 0.099 या क्या दिया है या 0.19। तुलना करिए, यहाँ पर 0 है, चलिए यहाँ पर भी 0 है। दशमलव के बाद चलिए देखिए दशमलव, यहाँ पर दशमलव, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। दशांश में देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। तो आप क्या प्राप्त कर रहे हो, ये हमारा 1 बड़ा होता है किससे 0 से। तो हम कह सकते हैं जो हमारा 0.19 है वो क्या है बच्चों, वो हमारी बड़ी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस जी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा जी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो जी पर आप चलिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर 1.5 बड़ा है या फिर 1.50। स्टूडेंट आप लोग बताइए कौन बड़ा है। अब आप नहीं समझ पा रहे हो, चलिए तुलना करते हैं। देखिए यहाँ पर 1.5 है, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है। पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1.50 यहाँ पर भी है, 1.50 यहाँ पर भी है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, दोनों क्या हैं, समान है। लिखिए दोनों समान है। समान का मतलब जानते हो ना, दोनों बराबर हैं। चलिए एच पर चलते हैं। एच को देखिए 1.431 या 1.490। अब देखिए तुलना करिए, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4, इतना तो बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 आ गया तो हमारा 3 छोटा होता है किससे, 9 से। तो लिखिए 1.490 बड़ा है, किससे बड़ा है 1.431 से। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं, आई पर। आई पर ध्यान से देखिए, दिया है 3.3 या 3.300। देख करके बताइए, देखिए यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3 दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर 3 है। ध्यान से देखिए यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर कुछ नहीं तो आप ऐसे 0 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों क्या है, समान है। लिख दीजिए दोनों समान है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आई जे पर देखिए, जे में क्या कहा जाए, जे पर ध्यान दीजिए 5.64 या 5.603। तुलना करिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5, दशमलव देख लीजिए, दशमलव के बाद यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 0 है। अब आप क्या कहोगे,
ए जो हमारा 5.64 है वो बड़ा है। अब आप तुलना कर रहे हो ना, तो यहाँ पर बड़ा मिल गया, यहाँ पर आप जीरो लगा सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए 6.640 है, यहाँ पर 0.603, तो हमारा बड़ा है, लेकिन 5.64 बड़ा है। ठीक स्टूडेंट, चलिए 5 ऐसे ही उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट आप लोगों के लिए है, आप लोग ऐसे लिख लेना, कोई भी संख्या ऐसे लिख लेना, ठीक है। और दूसरी लिख लेना 5.493, और इसमें बताना कौन छोटी कौन बड़ी, ऐसे आप अपने मन से संख्याओं को लिख करके चेक करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट हमारे पास इसमें यही एक ही क्वेश्चन है क्या? तो स्टूडेंट इसमें जितने भी प्रश्न थे हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। तो चलिए गाइज आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।